हर चंद के हमारे घर में गुर्बत का खासा आना जाना था, फिर भी अब्बा ने दिल पर जबर करके मुझे एफए करा ही दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एमए करता, लेकिन अब्बा एमए की बजाय एमए में ज़्यादा खुश थे। मैंने कई दफ़ा अब्बा से कहा कि मुझे नौकरी कर लेने दें, लेकिन अब्बा का तो प्लान ही कुछ और था। हर दफ़ा जैसे ही मैं नौकरी का जिक्र छेड़ता, अब्बा का मुंह आलम लोहार जैसा बन जाता और आंखें हसन जहांगीर जैसी। फिर वो मुसलसल 3.5 मिनट मुझे पुराने मॉडल की नई गालियां निकालते और बाद में बड़ी इज्जत से समझाते कि मनहूस, ये नौकरी वगैरह की सोचेगा तो ना खुद खा सकेगा ना हमें खिलाएगा, आगे की सोच आगे की। मैं तेरी शादी किसी अमीर कभी लड़की से करना चाहता हूँ ताकि तेरे ससुराल वाले तुझे कारोबार भी सेट करके दें। इस तरह उनकी बेटी और तेरे वालिदैन दोनों सुखी रहेंगे। सुबहान अल्लाह। अब्बा का प्लान सुनकर मेरे घुटनों में हार्ट अटैक होते होते बचा। अरे अब्बा, इतनी अमीर लड़की आखिर मुझे मिलेगी कैसे? मैंने तलत हुसैन के अंदाज में बड़ा सीरियस सवाल किया। अबे भरी पड़ी है फेसबुक ऐसी लड़कियों से, बस तू देखता जा। मेरा दिल कहता है कि किस्मत हमारे दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर देखा तो हमेशा की तरह अब्बा का कहा सच पाया। रिश्ता कराने वाली मासी किस्मत अंदर दाखिल हो रही थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। ए बेटे, अच्छा हुआ जो तू मिल गया। बड़ी शानदार खबर लाई हूँ आज तो। शानदार खबर? मेरा ख्याल है तेरे खामद की ड्यूटी फिर से रात की हो गई होगी। अब्बा ने चारपाई पर लेटे बेटे को हाँक लगाई और मासी के दांतों तले सपारी मजीद तेजी से रेजा रेजा होने लगी। उसने दांत पीसते हुए बात अनसुनी की और मेरी तरफ देखा। नूरा किधर है? मैंने आवाज दी, अम्मा, मासी आई है। आ रही हूँ। अम्मा ने सीढ़ियों के नीचे कायम 2-in-1 बावर्ची खाने से आवाज लगाई। 2-in-1 मैंने इसलिए कहा है कि खोरो नोश के फराइज से निपटने के बाद अक्सर ये बावर्ची खाना बतौर गुसल खाना भी इस्तेमाल होता था। सामने वाले हिस्से की तरफ चारपाई खड़ी कर ली जाती थी। अब्बा ने जदीद गुसल से लुत्फ अंदोज होने के लिए अनोखा तरीका निकाल रखा था। वो सरकारी पानी की टूटी के साथ ट्यूब लगा देते और दूसरा सिरा गुसल खाने वाली चारपाई के बान में से निकाल देते। यूं हर दफा वो ताज़ा शावर लेते थे। सर्दियों के दिनों में हम अक्सर दोपहर को नहाते थे क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता था। ताहम अब्बा पानी की बाल्टी भरकर धूप में रख देते। उनका मुशाहदा था कि पानी इस तरह भी गर्म करके नहाया जा सकता है। अम्मा मासी किस्मत के पास आकर बैठ गई। ए बहन, बड़ी खास खबर लाई हूँ। मासी ने अब्बा का जुमला आने के डर से न सिर्फ आवाज़ आहिस्ता रखी बल्कि जुमले में भी खातिर खा तब्दीली कर ली। मेरी कमेटी तो नहीं निकल आई। अम्मा ने गुर्बत का आलमी मुजाहरा किया। ए नहीं, इससे भी बड़ी खबर है। मासी ने ऐनक दुरुस्त करते हुए कनखियों से अब्बा की तरफ देखा जो चारपाई के दवाइन में फंसे लापरवाही से हाथ हिलाते हुए नूर जहां का गीत फटाने खान की आवाज में गाने की कोशिश कर रहे थे। खाली खबर है या खुशी की खबर है? अम्मा ने यकदम चौंक कर पूछा। है, अल्लाह खैर करे, खुशी की खबर है। मासी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई और अम्मा के हलक से तवील सांस निकल गई। तो बताओ फिर। मासी ने कुछ लम्हे तवक्कुफ किया, फिर मेरी तरफ देखा। मैं बज़ाहिर साइकिल का चिमटा साफ कर रहा था, लेकिन मेरे तमाम हवासे ज़रूरिया उसी तरफ थे। बात यह है कि फरीदा की बेटी ने बीए कर लिया है। आज उसका नतीजा था, पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है। तो फिर? अम्मा ने कहर आलूद नज़रों से मासी को घूरा। फिर क्या, लड़की बहुत अच्छी है, बाप भी फैक्ट्री में फोरमैन है, लोग भी बहुत शरीफ हैं। तो क्या हम दहशतगर्द हैं? अम्मा कड़की। नहीं, मैंने ये कब कहा? मैं तो कह रही थी कि अपना कमाला पुत्र भी बड़ा हो गया है। और अच्छा, तू रिश्ता लेकर आई है। अम्मा सारी बात समझ गई और मैं भी समझ गया कि अब क्या होगा। अम्मा एक झटके से उठ खड़ी हुई। अब्बा के कानों तक तो आवाजें नहीं पहुंची थीं। ताहम अम्मा के उठने का एक्शन देखकर वो अंदाजा लगा चुके थे कि सब्जी में कुछ काला है। उन्होंने फौरन अपने गीत को लगाम दी और हमातन चुकन्ने हो गए। बात सुन, हमने अपने लड़के का रिश्ता ऐरे गैरों में नहीं करना। दोबारा इस सिलसिले में आने की जरूरत नहीं। कमाले का रिश्ता हम जैसे बड़ी जात के राजपूतों में होगा। अम्मा ने गर्दन अकड़ाई। राजपूत? बेइख्तियार मेरा हाथ
साइकिल की घंटी से फिसल गया। मुझे अच्छी तरह याद था कि अब्बा ने बताया था हम शेख हैं। अब्बा की चारपाई मेरे करीब थी। मैंने सरगोशी की, अब्बा क्या हम राजपूत हैं? क्या कहा? जिन भूत हैं? अब्बा चौंके, अबे होश कर, इस गरीब घर में जिन भूत कहाँ से आ गए? यहाँ से तो चुड़ैलें भी पर्दा करके गुजरती हैं। जिन भूत नहीं अब्बा, राजपूत। क्या हम राजपूत हैं? मैंने जिच होकर अब्बा के कान के अंदर दाखिल होते हुए कहा, ये किसने कहा? अब्बा सीधे हुए, अम्मा कह रही है। हो सकता है वो अपनी जगह ठीक कह रही हो। अब्बा ने सर हिलाया। देख नूरा, रिश्ता बहुत अच्छा है, हाथ से निकल जाएगा। मासी किस्मत ने आखिरी कोशिश की। मासी, रिश्ता निकले ना निकले, तू जरूर निकल जा, वरना मेरा दिमाग चल गया तो। अम्मा ने चप्पल उठा ली। मासी ने तमाम तर खदशात को मद्देनजर रखते हुए अपना बुर्का समेटा, मेरी तरफ देखकर पान की पीक जोर से जमीन पर थूकी और मुंह बनाती हुई चली गई। ये उस दिन की बात है जब मैं 2 रुपए का दही लेने मजीद की दुकान पर जा रहा था। सारी गली बच्चों से भरी हुई थी। सुबह का वक्त था और सुबह के वक्त गरीबों के घरों की गलियां और नालियां बच्चों से भरी होती हैं। मेरा ध्यान ऊपर की तरफ था। गली के दरमियान में से किसी पतंग की डोर गुजरती दिखाई दे रही थी। डोर में खासा तनाव था, जिससे लग रहा था कि पतंग या तो कहीं फंसी हुई है या फिर दूसरी तरफ से भी डोर किसी के कब्जे में है। अचानक डोर ढीली पड़ गई और नीचे की तरफ आने लगी। यकीनन किसी एक तरफ का सिरा टूट गया था। पतंग लूटना मेरे लिए बस लूटने से भी ज्यादा मुसर्रत बख्श अमल होता है। डोर ढीली पड़ते देखकर मुझे सब कुछ भूल गया। मैंने खाली प्याला एक तरफ रखा और उछलकर डोर की तरफ हाथ मारा। मोहल्ले के और भी कई लंबे लड़के इस कारे खैर में शरीक थे, ताहम मैं जरा ज्यादा करीब था। डोर तो मैंने पकड़ ली, लेकिन दूसरे लड़कों ने बाकी पतंग का सत्यानाश करके रख दिया। एक अजीब सी धमाचौकड़ी मच गई थी। सब लड़के एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। मेरा तो दम घुटना शुरू हो गया था। मैंने चीखो पुकार शुरू कर दी, हाय मर गया, हाय मेरा सांस। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरी आवाज के जवाब में फौरन ही तमाम लड़के उठ खड़े हुए और इधर उधर हो गए। पहली बार अपनी इज्जत होती देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। मैंने सोचा इससे पहले कि मैं अपने दिल से मजीद कोई राय तलब करता, एक शोर सा उठा और जरा सी देर में सारी गली खाली हो गई। मैं डर गया, कहीं सामने वाले मलिक साहब का कुत्ता तो नहीं खुल गया। उम्मन उसके खुल जाने पर ही गली में यूं वीरानी छाती थी। मैं एक झटके से खड़ा हो गया। सामने निगाह पड़ते ही मेरे हाथों के कबूतर उड़ गए। मेरे सामने एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और 3 पुलिस वाले खा जाने वाली नजरों से मुझे घूर रहे थे। उनके बराबर में एक निहायत खूबसूरत लड़की गुस्से से मुझे देख रही थी। लड़की ने नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। हाथों में सोने की चूड़ियां थीं और खुस्से में इंतहाई नाजुक पैर फंसाए हुए थे। गाड़ी और लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मैं एक लम्हे में समझ गया कि इन दोनों का पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं। यही है जी, लड़की ने इतने यकीन और खूबसूरती से कहा कि मुझे लगा जैसे वाकई मैं ये हूँ। लड़की का जुमला सुनते ही थानेदार ने इशारा किया और 2 पुलिस वालों ने तेजी से मुझे जकड़ लिया। क्या किया है मैंने? मेरी मरियल सी आवाज निकली, तुझे थाने चल के बताते हैं। गंजे दोस्त की एक कांस्टेबल ने मेरी टिंड पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि जो औरतें अध खुले दरवाजों से बाहर झांक रही थीं, उनकी बेख्तियार हंसी निकल गई। मुझे यकदम इल्हाम हुआ कि मैं जलील होने वाला हूँ। असल में मुझ पर अल्लाह ताला का खास करम है। मैंने अक्सर नोट किया है कि मुझे आने वाले वक्त का पहले से अंदाजा हो जाता है। मुझे यकीनी इल्हाम था कि मेरी टिंड मुसलसल खतरे में है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की मुझे गिरफ्तार कराने पर क्यों तुली हुई है और इसने किस जुर्म में मुझे पहचाना है। मैं लड़की की तरफ मुंह करके गिड़गिड़ाया, देखें जी, आपको गलत फहमी। पटाख! मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरी टिंड पर कांस्टेबल का खुला हाथ पड़ा और मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर स्टील की परात आ गिरी हो। पहली दफा एहसास हुआ कि अगर मेरे सर पर बाल होते तो मुझे इतनी चोट ना लगती। थानेदार ने भी शायद मेरी बात का बुरा मनाया था। चीख कर बोला, अबे मैडम फहमी को गलत फहमी कह रहा है, मैं तेरी टिंड फाड़ दूंगा। गालिबा लड़की का नाम फहमी था और मेरे गलत फहमी वाले लफ्ज को वो लड़की के साथ मुंसलिक कर रहे थे।
आप इसे गिरफ्तार कर लेना। फहमी ने थानेदार से जिद की। अब मैं उसे क्या बताता कि मैं तो वाकई गिरफ्तार हो चुका था। आप फिक्र ना करें मैडम जी, हम अभी इसे थाने लेकर जाएंगे। चलो बिठाओ इसे। उसने सिपाहियों को इशारा किया, लेकिन वो मेरा दही वाला प्याला मैं अब्बा को तो बता दूं। अरे अरे कोई है, अरे रुको तो सही। वो मुझे घसीटते हुए गाड़ी में डालने लगे। गालबन इस शोर शराबे की इत्तला अम्मा को भी मिल गई थी। इससे पहले कि थाने वाले मुझे गाड़ी में डालते, अम्मा भीड़ को चीरती हुई आगे आ गई। क्या बात है, क्यों मेरे बेटे को पकड़ा है? ये तुम्हारा बेटा है। थानेदार ने मेरी तरफ इशारा किया। अम्मा थानेदार की बात सुनकर यकदम चौंक गई। करीब होकर पूरी तसल्ली से मेरा जायजा लिया, फिर पूरे एतमाद से बोली, हाँ मेरा ही है। थानेदार ने मूंछों को ताव दिया। तुम्हारे बेटे ने इस मैडम का पर्स छीना है। अम्मा ने हैरानी से पहले लड़की की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा। कमाले, पैसे किधर हैं? मैं समझा कि शायद वो दही वाले पैसों का पूछ रही हैं। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, जेब में हैं। ये सुनते ही थानेदार जोर से उछला। देखा देखा, मान गया ना गंजा पापी। उसने तेजी से मेरी जेब में हाथ डाला और एक झटके से बाहर निकाला। 2 रुपए का सिक्का उसके हाथ में चमक रहा था। वो दहाड़ा, बाकी की रकम कहाँ है? मेरी जान निकल गई। बाकी की रकम अब्बा के पास होगी। मुझे तो उन्होंने सिर्फ 2 रुपए ही दिए थे। ओह, तो पूरा गैंग है। बाप भी इसका साथी है। चलो ए, पकड़ लो इसके बाप को भी। थानेदार पूरी कुव्वत से चीखा और गाड़ी में से 2 सिपाही निकलकर हमारे घर की तरफ लपके। अब्बा सहन में बैठे कुली कर रहे थे। पुलिस को अंदर आते देखा तो चक्कर खाकर नजदीकी मूढ़े को पकड़ लिया। क्या बात है जी? अब्बा ने ज़ेरे लब कलमे का विर्द शुरू कर दिया। तुम हो कमाले के बाप? एक सिपाही ने पूछा। कमाले का नाप? कमाले का नाप तो दर्जी बता सकता है जी, मुझे क्या पता। अब्बा डगमगाए। अरे नाप नहीं पूछा, बाप पूछ रहे हैं। बाप? तुम उसके बाप हो? अब्बा मजीद दुबक गए। बस जी, उसकी माँ तो यही कहती है, पर जी अल्लाह की कसम मैंने कभी जोर नहीं दिया। सिपाहियों के लिए इतना ही काफ़ी था। उन्होंने डोली डंडा करते हुए अब्बा को उठाया। अब्बा को गुदगुदी हुई और उनके कहके निकल गए। अबे अबे छोड़ो, खी 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 खी, हाय मर गया, खी खी खी। अबे ना हंसा, अबे मर जाऊंगा, खी खी खी। लेकिन सिपाहियों ने उनकी एक न सुनी और लाकर थानेदार के सामने खड़ा कर दिया। अब्बा ने पूरी कोशिश की कि तन कर खड़े हो सकें, लेकिन थानेदार की आंखों से आंखें मिलते ही उनका वालेकुम सलाम निकल गया। थानेदार ने घूर कर अब्बा को देखा। तो तुम हो इस गिरोह के सरगना? सुगरा? कौन सुगरा जी? अल्लाह पाक की कसम मैं किसी सुगरा को नहीं जानता। मैंने तो उसे तस्वीरें भी वापस कर दी थी। अब्बा ने थानेदार और अम्मा के आगे हाथ जोड़े। ये ऊंचा सुनता है क्या? थानेदार ने अम्मा से पूछा। अम्मा ने घबरा कर असबात में सर हिला दिया। मैं गाड़ी के अंदर 2 सिपाहियों के दरमियान चिकन सैंडविच बना बैठा था। अबे पर्स कहाँ है? थानेदार फिर दहाड़ा। चर्स? नहीं नहीं जी, मैं चर्स नहीं पीता। आपको गलत मुखबरी हुई है। अबे चर्स नहीं, पर्स पर्स पर्स। मगर अल्लाह की कसम जी, मैं तो पर्स रखता ही नहीं। मैं तो सारे पैसे सलूके में रखता हूँ। सलूका? ओए वो क्या होता है? सर जी मुझे पता है। एक सिपाही जल्दी से बोला। सलूका मर्दों की शमीज होती है जी। थानेदार ने कुछ लम्हे उसकी बात पर गौर किया, फिर अब्बा की बगलों में डंडा चबोते हुए बोला, कहाँ है वो तेरा सलूका? जनाब मैंने इस वक्त सलूका ही पहन रखा है। अब्बा ने इंकशाफ किया और ये सुनते ही पुलिस वाले यकदम चौकन्ने हो गए। थानेदार ने चीते की सी फुर्ती से अब्बा के सलूके की जेब में हाथ मारा। अंदर से कागजों की खड़खड़ाहट सुनकर उसकी आंखों में चमक उभर आई। उसने तेजी से हाथ बाहर निकाला और इर्द गिर्द खड़े महल्ले वालों की दबी दबी हंसी निकल गई। उसके हाथ में बिजली और पानी के बिल खड़खड़ा रहे थे। ले चलो इन दोनों को, थानेदार ने फैसला कुन लहजे में कहा और खुद गाड़ी की अगली सीट की तरफ बढ़ गया। ये कैसा अंधेर है? बिला वजह क्यों ले जा रहे हो इनको? अम्मा ने दुहाई दी। मैंने जिंदगी में पहली बार उन्हें अब्बा के हक के लिए आवाज उठाते देखा, लेकिन थानेदार ने एक न सुनी। महल्ले वाले बड़े इख्तियार से ये ड्रामा देख रहे थे। मजाल है जो किसी ने आगे बढ़कर मुझे बचाने की कोशिश की हो। असल में हमारे महल्ले में काफी अरसे बाद पुलिस का आना हुआ था। छोटे महल्ले वालों के लिए ऐसे मनाजिर हॉलीवुड की फिल्मों से भी ज्यादा पसंदीदा होते हैं।
گاڑی میں ابا کو میرے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کا چہرہ غصے سے سبز ہو گیا۔ یہ سب تیرا کیا دھرا ہے؟ ابا میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں تو حیران ہوں کہ کیا کہا؟ میں حیوان ہوں؟ ابے شرم نہیں آتی باپ کو حیوان کہتے ہوئے؟ ابا مزید گرم ہونے لگے تھے کہ ایک سپاہی نے کڑک کر انہیں چپ کرا دیا اور وہ برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گئے۔ گاڑی ہم دونوں کو لے کر تھانے کی طرف روانہ ہو گئی۔